जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अपडेटेड भी कंटेंट आपके लिए है। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए और आपको बाद में एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, ये भी आपको बताना है। आज के जो प्रश्न रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनीगत संबंधी त्रुटि है। यानी वर्तनीगत संबंधी त्रुटि बताना है हमको। हमारा वाक्य दिया गया है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। इस वाक्य में आपको कहाँ पर अशुद्धि है ये आपको बताना है। प्रगति मैदान में, या फिर आजकल दिल्ली के, या फिर चल रही है, या फिर हस्तशिल्प प्रदर्शनी। देखो हमारा जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी लिखा है, प्रदर्शनी को देखिए आप। क्या प्रदर्शनी इसी तरह लिखा जाता है? इस तरह बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। प्रदर्शनी को इस तरह लिखते हैं। किस तरह? इस तरह। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शनी। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस भाग में अशुद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। यानी निरक्षर शब्द का विलोम आपको बताना है कि क्या होगा इनमें से। साक्षर होगा, या फिर अनपढ़ होगा, या फिर अपढ़ होगा, या फिर महान होगा। देखो जो निरक्षर शब्द का विलोम होता है वो क्या होता है? साक्षर होता है। क्या होता है? तो बताएंगे साक्षर होता है। यानी साक्षर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी सही युग्म की पहचान करना है इनमें से। दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। दाल ना गलना, पूरा बस चलना। त्रिशंक होना, अधर में लटकते रहना। या फिर 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। लंबे समय तक जीना होगा ही नहीं। 2 दिन का मेहमान मतलब बहुत कम समय के लिए होना। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। जो दिया गया त्रिशंक होना, अधर में लटकते रहना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? त्रिशंक होना यानी अधर में लटकते रहना। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी गंगा का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, इनमें से आपको बताना है। सुरसरिता नहीं है, या फिर देवपगा नहीं है, या फिर हंसजा नहीं है, या फिर विष्णुपदी नहीं है। देखो जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है, किसका? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ये सुरसरिता भी है, जो आपको दिया गया है देवपगा ये भी है, विष्णुपदी ये भी है। जो हंसजा है ये आपका नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। हंसजा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अतः हंसजा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यानी अशुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है। सुमेघ आज छुट्टी पर है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, कोयल पेड़ में बैठी हैं, वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। देखो जो यहाँ पर दिया गया है, कोयल पेड़ में बैठी, पेड़ में नहीं, कोयल पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर बैठी? पेड़ पर होना चाहिए, पर बैठी है। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यानी सारे शरीर की हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहेंगे? शरीर की हड्डियां कहेंगे, या फिर कंकाल कहेंगे, या फिर हड्डी का ढांचा कहेंगे, या फिर मांसपेशी कहेंगे। देखो जो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा होता है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंकाल। क्या कहते हैं? तो बताएंगे कंकाल कहते हैं। यानी कंकाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। यानी अशुद्ध वाक्य आपको छाटना है। शीला को नाटक अच्छा लगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, या फिर मुझे उस पर दया आती है, या फिर लड़के ने घर जाना है। देखो जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया, शीला को नाटक अच्छा लगा, यह आपका बिल्कुल राइट है।
लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये भी राइट है। मुझे उस पर दया आती है, ये भी सही है। लड़के ने घर जाना है, लड़के ने नहीं, लड़के को घर जाना है। किसको? लड़के को घर जाना है होना चाहिए। और अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? लड़के ने घर जाना है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ने की जगह आपका क्या होना चाहिए? को होना चाहिए। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 4। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। क्या कहा जा रहा है? जो ऑफिसर है वो कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश देता है। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? यानी आदेश शब्द का अर्थ हमें बताना है कि क्या होगा। छोटे को बहकाना, या फिर अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, या फिर आज्ञा पालन के लिए कहना, या फिर अपने से छोटों को डांटना। देखो, जो आदेश होता है वो क्या होता है? आज्ञा के पालन करने के लिए ही तो बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है? तो कहेंगे आज्ञा के पालन के लिए कहना। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी विकल्प में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी यहाँ पर कहाँ पर? जो आपको रेखांकित शब्द दिया गया है। पूरा वाक्य है, शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक है, शोक का क्या मतलब होगा? खेद होगा, या फिर खुशी होगा, या फिर कष्ट होगा, या फिर पता होगा। देखो, जो शोक है क्या है बताएंगे? शोक है, शोक शब्द का अर्थ क्या होता है? खेद होता है। क्या होता है? तो बताएंगे खेद होता है। यानी खेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहा गया है अगला प्रश्न, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यानी जो कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं? अकाथ्य कहते हैं, या फिर कल्पित कहते हैं, या फिर वचनातीत कहते हैं, या फिर कथित कहते हैं। देखो, जो कहा गया है उसे हम क्या कहेंगे? बताएंगे। जो कहा गया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कथित। क्या कहेंगे? तो बताएंगे कथित कहते हैं। जो कहा गया है उसे कहते हैं कथित। यानी कथित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब और फिर का समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है? यानी तब और फिर का अर्थ क्या होगा? तब का अर्थ बाद में, और फिर का अर्थ बार बार, या फिर तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। तब का अर्थ कहाँ और फिर का अर्थ वर्तमान। तब का अर्थ उस समय, फिर का अर्थ अलग। देखो, तब क्या क्या अर्थ होता है? तब का होता है उस समय, तो उस समय वाला ही राइट होगा। देखो, उस समय कहाँ दिया गया? 2 जगह दिया गया। और फिर का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो वो दोबारा किस ऑप्शन में दिया गया? दूसरे ऑप्शन में। यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। उपयुक्त शब्द चुनना है वाक्यांश के लिए। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे हम क्या कहेंगे? आप बताएंगे क्या कहेंगे? जो इंद्रियों से परे हो उसे हम क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे, या फिर कर्मेंद्रिय कहेंगे, या फिर जितेंद्रिय कहेंगे, या फिर ज्ञानेंद्रिय कहेंगे। देखो, जो क्या हो, इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? यानी उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताना है। टका सा जवाब देना, इसका क्या अर्थ होने वाला है? बहाना करना, या फिर हिचकिचाना, या फिर साफ इनकार करना, या फिर लालच देना। देखो, जो टका सा जवाब देना, किसका? टका सा जवाब देना, इसका मतलब होता है क्या होगा? इसका अर्थ जो होगा वो होगा साफ इनकार करना। क्या होगा? साफ इनकार करना होगा। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में चयन संबंधी अशुद्धि है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। कहाँ पर, किस भाग में अशुद्धि है? हिंदी के, या फिर बहुत, या प्रचार में, या फिर बड़े बड़े संकट हैं? देखो, हिंदी आपका बिल्कुल सही है, बहुत भी सही है, प्रचार भी सही है। त्रुटि किस में है? बड़े बड़े संकट हैं। ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
तो आपका बड़े बड़े संकट हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है। मणि नहीं है, या फिर सिंह नहीं है, या फिर वनराज नहीं है, या फिर केसरी नहीं है। देखो, जो सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सिंह, तो होता ही है, होता है वनराज भी होता है, केसरी भी होता है। यानी कौन सा ऑप्शन नहीं है? मणि नहीं है। मणि आपका बिल्कुल गलत आंसर है, यानी गलत आंसर है तो आपको गलत ही बताना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मणि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द ये तीनों हो जाएंगी, तो यहाँ पर मणि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपके किससे रिलेटेड है? तो बताएंगे गद्यांश से रिलेटेड है। किससे? गद्यांश से रिलेटेड है। गद्यांश से आपके 5 प्रश्नों के लिए 10 अंक प्राप्त भी होते हैं, इसीलिए इनमें ज़्यादा फोकस करते रहना। गद्यांश जरूर पढ़िएगा। पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं फिर उसके उत्तर देखते हैं ना। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन पर रिक्त स्थान मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ खाली स्थान ही होती है। पूरे वर्ष वे इस दिन की खाली स्थान करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में खाली स्थान होते हैं, लौटकर ज़रूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र खाली स्थान होते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यानी प्रश्न क्या है? तो हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन पर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जन्मदिन स्वाभाविक मनाते हैं, या फिर जन्मदिन उत्सुकता मनाते हैं, या प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं, या फिर रोज़ मनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जन्मदिन प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं, यानी प्रसन्नतापूर्वक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान 2 की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके करना है। यहाँ रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिए गए हैं, और इससे पहले पढ़ते हैं इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ही होती है। कुछ अधिक ही होती है, या कुछ प्रायः ही होती है, कुछ हमेशा ही होती है, कुछ कम ही होती है। देखो, ये उत्सव अच्छा है तो क्या होगा? इसकी अधिक होगी। क्या होगी? उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है, यानी अधिक आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अधिक कैसा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 18 की रिक्त स्थान 3 की पूर्ति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी उपयुक्त विकल्प का चयन करना है रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है हमें, तो इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वे इस दिन की खाली स्थान करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वे इस दिन की विकसित करते रहते हैं, वे इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे इस दिन की सार्थकता करते रहते हैं, या फिर वे इस दिन की सहायता करते रहते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए वे इस दिन की क्या करते रहते हैं? प्रतीक्षा ही तो करेंगे। भाई खुशी का त्यौहार है तो प्रतीक्षा ही तो करेंगे, तो प्रतीक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान 4 यहाँ दिया गया है, इसके पहले का पढ़ते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं, अव्यक्त होते हैं, या विचलित होते हैं, या सम्मिलित होते हैं। जन्मदिन में क्या हुआ जाता है? भाई जन्मदिन में जाया जाता है, यानी क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? तो बताएंगे सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान 5 यहाँ पर दिया गया है, इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस दिन की सभी मित्र होते हैं। क्या होते हैं? इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, या फिर प्रेरणा होते हैं, या फिर प्रसिद्धि होते हैं, या फिर संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपका होमवर्क आज का है। क्या है? होमवर्क है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपने 19 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कि यानी कितने प्रश्न सही किए हैं, ये भी आप बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।